हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज लास्ट टाइम हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के टाइप्स क्लियर कर लिए थे। आज हम करेंगे इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात कि वो स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे, या स्टेबल होंगे तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल भी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अगर 0 0 कोई भी आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है ऑटोनॉमस सिस्टम जो है इसका, dx/dt = fxy और dy/dt = gxy, अगर ऐसा है और वहाँ जो है कोई भी पाथ है जो इन पे x = ft और y = gt पे डिफाइन है, ठीक है, जिसमें ft और gt जो है नॉन फंक्शंस हैं। तो ये dt हम कैसे निकालते हैं, √ft का स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 0 जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो जो 0 0 हमने लिया था ऊपर क्रिटिकल पॉइंट, उसे हम स्टेबल कब कहेंगे। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन बता रही हूँ अभी कि उसको स्टेबल कब कहेंगे हम, जब उसको स्टेबल कब कहेंगे जब किसी भी पर्टिकुलर एप्साइलन के लिए, किसी भी गिवन एप्साइलन के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मिल जाए जो भी ग्रेटर देन 0 जो पॉजिटिव है, सच दैट dt0 इज लेस देन डेल्टा फॉर सम t0 इज लेस देन इक्वल्स टू t, देन dt इज लेस देन एप्साइलन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि अगर हम किसी भी आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट को स्टेबल कब कहेंगे, अगर किसी भी गिवन एप्साइलन के लिए एक डेल्टा मिले पॉजिटिव, सच दैट जो उसका हर पाथ जो होगा सिस्टम का, उसमें से dt0 अगर हम ले तो dt0 अगर डेल से छोटा है तो dt जो है वो एप्साइलन से छोटा होगा। ठीक है, और t0 जो हमेशा उससे t से छोटा होगा। ठीक है, टर्म ऐसी होगी, हमें डेल्टा ऐसा सेलेक्ट करना है जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन करती थी, वही वाली कुछ मान लो कि अगर t0 का जो d है, डिस्टेंस है, वो डेल से छोटा है तो t का डिस्टेंस जो है वो एप्साइलन से छोटा होगा। ठीक है, और ये t0 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू t होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया स्टेबिलिटी की डेफिनेशन, या कोई भी बात हो, या मतलब डेफिनेशन ही समझ के चल लो यहाँ। तो अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखें क्वेश्चन को हम, वेट अ मिनट, हाँ जी, तो इसमें क्या है, अगर आप कंसीडर, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि अगर ये कोई भी आपको दे रखा है, ये कंसीडर करते हैं, ठीक है, और मैं कह दूँ ये है, यहाँ कोई भी t0 है, तो t0 और डेल्टा, ये रेडियस डेल है, तो t0 से बड़ा लेना है t, हम हमेशा t0 से बड़ा या इक्वल के लिए बात करेंगे। तो मान लो वो t0 से बड़ा है तो यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इससे बड़े जितने भी होंगे, ये पाथ है, सारा का सारा कर्व है, तो t0 से बड़े जितने भी इस रेडियस का नाम ले दिया हमने एप्साइलन। ये वाली रेडियस जो थी वो क्या थी, डेल्टा। तो जब डेल्टा से कम होगा इसका डिस्टेंस t0 का, इस t का डिस्टेंस जो है वो एप्साइलन से कम होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। एसिम्प्टोटिकल स्टेबल कब कहेंगे, सबसे पहले तो स्टेबल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल क्या होता है, जब एक तो फंक्शन स्टेबल होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अगर आपको एसिम्प्टोटिकली स्टेबल चेक करना है तो फंक्शन को स्टेबल होना चाहिए। ये वाली कंडीशन, ऊपर वाली तो क्लियर होनी ही चाहिए, दो कंडीशन है। फर्स्ट वाली तो कि वो स्टेबल होना चाहिए। सेकंड वाली क्या है कि कोई भी डेल्टा नोट मिले ग्रेटर देन 0 सच दैट जब भी dt0 निकाले तो वो डेल्टा नोट से छोटा हो फॉर सम t0, और दूसरी जब भी xt और yt जो ऊपर हमने लिए थे वो xt और yt जो है अगर उस पर लिमिट अप्लाई करें हम तो वो 0 के इक्वल आए। ठीक है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो अगर 0 हो जाती है तो आपको कहेंगे कि वो फंक्शन जो है सिम्प्टोटिकल। नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा बस ये दिमाग में रखनी है डेफिनेशंस, और ये चीज़ें जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्यों, क्या रीज़न क्या है इसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन कराऊंगी अभी। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो, dx/dt = ax + bxy, इस तरह, तो 0 0 जो है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है a b c d, अगर इनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो अगर इनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है तो हम ये कहते हैं 0 0 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि उनके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो और भी है, सिर्फ 0 0 नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर, पढ़ी हुई है आपने बीएससी वगैरह में, या बीए मैथ्स है तो उसमें पढ़ी होगी, अपनी ग्रेजुएशन टाइम में सारा का सारा पढ़ा होगा।
कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे, वो 2 रूट्स डिफाइन करेंगे आपको कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ क्लियर दिखाने की। ऐसे देखो, मैंने टेढ़ी बनाई हुई है ये, दिख जाएगा। देखो, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो 2 रूट्स तो निकलेंगे इस इक्वेशन के, तो वो 2 रूट्स डिपेंड हो सकता है कि रियल हो, अनइक्वल हो, साइन सेम हो सकता है रियल अनइक्वल हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो सकता है रियल हो और इक्वल हो रूट्स, हो सकता है कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होंगे तो ठीक है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, और हो सकता है प्योरली इमेजिनरी हो रूट्स जो हैं सारे के सारे। तो उसके हिसाब से नेचर कैसा होगा क्रिटिकल पॉइंट्स का, क्रिटिकल पॉइंट्स का नेचर होगा, अगर ऐसा है तो नोड, अभी ये याद करनी पड़ेंगी, अभी क्या हमेशा के लिए ये अच्छे से याद करनी, वो थ्योरम कराऊंगी लेकिन थ्योरम करते टाइम इनका रीज़न दूंगी उस थ्योरम में, थ्योरम यही होगी कि अगर रूट्स ऐसे हैं तो वो नोड होगा या स्टेबिलिटी ऐसी होगी, इस तरह का थ्योरम्स होंगी वो, लेकिन आपको ये टेबल जो है एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये टेबल याद नहीं है तो थ्योरम भी नहीं कर पाओगे, थ्योरम कई बार भाई मतलब आ जाती है थ्योरम तो सारी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में नहीं होगा तो क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको इक्वेशन दी होंगी और उस सिस्टम से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन से निकालना होता है। तो ये है तो नोड होगा, ये है तो, और इसमें स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम उस क्रिटिकल पॉइंट की, कि अगर वो जो साइन है, अगर वो रूट्स जो हैं हमने कही है ना रियल अनइक्वल और सेम साइन, तो सेम साइन हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद रियल और अनइक्वल और ऑपोजिट साइन है तो अनस्टेबल होगा, रियल और इक्वल हैं तो वही है, रियल इक्वल है, हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, -5 हो सकता है 5 हो, तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अनस्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर रूट्स हैं आपके, प्योरली इमेजिनरी नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट होगा स्पाइरल पॉइंट, और वही होगा सेम अगर रियल पार्ट नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हमेशा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, जिसमें आपको ये दिख जाए ना साइन का केस बनेगा, तो साइन वाले में यही होता है, खुद दिख रहा है इसमें सेम साइन है तो मतलब साइन का केस होगा, इसमें ऑपोजिट साइन है तो साइन का क्या केस होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों ही है तो अनस्टेबल। रियल इक्वल इसमें साइन का केस बन रहा है, तो अगर नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, पॉजिटिव है तो अनस्टेबल। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो इसमें साइन कैसे चेक करते हैं, रियल पार्ट का चेक करते हैं, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, अगर रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है तो अनस्टेबल। उसके बाद आता है प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसमें क्या होगा, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो तो होगा सेंटर, वो स्टेबल होंगे लेकिन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होंगे। ये जो मैंने बताया है अभी, ये पूरी की पूरी जो बनवाई हुई है टेबल, वो टेबल लीनियर के लिए है, नॉन लीनियर का मैंने इसी में कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है, नॉन लीनियर के में सिर्फ ये जो टिक है इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि नॉन लीनियर के में क्या होगा, कि अगर रियल एंड इक्वल सेम साइन, दिस वन दिस वन दिस वन, ये तीनों के तीनों सेम होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये सारे का सारा सेम होगा। थर्ड वाले में क्या इक्वल क्या अलग होगा, रियल और इक्वल अगर रूट्स दे रखे हैं आपको तो आपको ये तो सारा सेम ही होता है, स्टेबिलिटी ये कभी अलग नहीं होगा, स्टेबिलिटी और ये चीज़ नहीं, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट बदलते हैं, जैसे इसमें नोड सैडल पॉइंट, नोड स्पाइरल पॉइंट और सेंटर। अगर तुम सीक्वेंस याद कर सकते हो तो ये याद करने के तरीके नोड सैडल पॉइंट, नोड स्पाइरल पॉइंट, सेंटर। ठीक है, ये सीक्वेंस लेकिन सही होनी चाहिए। तो इसमें आपका थर्ड और फिफ्थ दो ही बदलते हैं, और बाकी फर्स्ट सेकंड फोर्थ नॉन लीनियर में भी यही याद रखना है। थर्ड और फिफ्थ कैसे बदलते हैं, रियल और इक्वल है, तो रियल और इक्वल के लिए आपको क्या करना है, जब तुम ये देखोगे अगर ए और डी नॉट इक्वल टू 0 है, बी और सी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, इधर से आप देख सकते हैं ए बी सी डी क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा है ए और डी जो है वो नॉन ज़ीरो, बी और सी जो है वो 0 है, अगर ऐसा है तो नोड भी हो सकता है और स्पाइरल पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो नोड ही होगा। ठीक है, और एक लास्ट वाला बदलता है प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी क्या होता है कि इसमें सेंटर होता था लीनियर में,
और उसमें नॉन लीनियर में सेंटर भी हो सकता है और स्पाइरल पॉइंट भी, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक साथ याद कर लोगे लीनियर और नॉन लीनियर का, तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब मैं अभी लीनियर का कराऊँ, आगे जाके नॉन लीनियर का, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं कि आपको नेचर बताना होगा क्रिटिकल पॉइंट्स का, तो उसके लिए ये अगली थ्योरम वीडियो देखने से पहले ये याद कर लो, और मैं चाहती हूँ कि साथ साथ आप आंसर निकालो उसके जब मैं कराऊँ, तो ये याद रखना है आपको, याद नहीं है तो कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram और in the comment section you can ask your query. So thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you guys.